कभी कभी मोहब्बत वहां होती है जहां इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आदित्य एक युवा विद्वान अपनी पढ़ाई के लिए पहाड़ों के बीच बसे एक प्राचीन गांव में आता है। ये गांव अपने रहस्यमयी जंगल और अप्सराओं की कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्गों का कहना था रात के समय जंगल में अप्सराएं नृत्य करती हैं और जो कोई उन्हें देख लेता है वह उनकी मोहब्बत में कैद हो जाता है। आदित्य ने इन कहानियों को एक मिथक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपने शिखर पर था, उसने जंगल में जाने का साहस किया। वहां उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। सफेद रोशनी में चमकती एक अप्सरा जिसका नाम तृष्णा था, उसकी सुंदरता अविश्वसनीय थी। आदित्य बस उसे देखता ही रह गया। भागदा, प्रेम और वादा। तृष्णा आदित्य से कहती है, जो मेरे करीब आता है उसे इस दुनिया को छोड़कर मेरे लोक में आना होता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हारा लोक? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम गहराने लगा। तृष्णा ने उसे अपने लोक की अद्भुत कहानियां सुनाई, जहां सिर्फ प्रकाश था, शांति थी और कोई पीड़ा नहीं थी। आदित्य ने उसे अपने सपने बताए, अपनी इच्छाएं साझा की। तृष्णा मुस्कुराते हुए कहती, तुम्हारी दुनिया कितनी अलग और सुंदर है। गांव वालों ने आदित्य को समझाने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, बेटा, अप्सराओं का प्रेम विनाशकारी होता है, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन आदित्य चुप रहा। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप सब डरते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तृष्णा ने एक दिन उससे कहा, आदित्य, अब समय आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन यह तुम्हारा निर्णय है। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी दुनिया छोड़ने के तैयार था? बलिदान और अमर प्रेम। आदित्य ने अपना सब कुछ छोड़कर तृष्णा का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने तृष्णा का हाथ पकड़ा, एक चमकदार प्रकाश फैला। उसकी आंखें बंद हो गई और जब उसने उन्हें खोला, वह एक नई दुनिया में था। तृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा नया संसार है, यहाँ न समय है न मृत्यु, सिर्फ हमारा प्रेम। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ यह सब कुछ छोड़ना सबसे सही निर्णय था। प्रेम वही है जो हर सीमा को तोड़ दे और आत्मा तक पहुंच जाए।